अक्सर देखा जाता है कि जब दो कंपनीज का मर्जर होता है तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स के पैसे डुबा देती है। दिग्गज इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफे और पीटर लिंच ने कहा है कि मर्जर कंपनीज के लिए फायदेमंद तो हो सकता है, पर अक्सर देखा गया है कि मर्जर के बाद कंपनीज की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। मैनेजमेंट कंपनी को बड़ा बनाने के लिए मर्जर करवा तो लेते हैं, पर कंपनी उस मर्जर के बाद कमाई कैसे बढ़ाएगी, साथ में किस कस्टमर को टारगेट करेगी और मुनाफा कैसे होगा, इन सब बातों पर गौर नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से कंपनीज के मैनेजमेंट अपने विजन और प्रिंसिपल्स को अलग नहीं कर पाते हैं, जो लंबे समय में इन्वेस्टर्स के लिए घातक साबित होते हैं। इंडियन शेयर मार्केट में भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि वोडाफोन आइडिया और टाटा स्टील और कोरस का मर्जर। पर दोस्तों, हमारे बाजार में ऐसी कंपनी भी है जो मर्जर के बाद और भी स्ट्रॉन्ग हो गई है। इन कंपनीज ने मर्जर को सही फायदे के लिए इस्तेमाल किया, जिससे कंपनी की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आने वाले समय में इन्वेस्टर्स को शेयर प्राइस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ये कंपनी है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक दो कंपनीज IDFC बैंक और कैपिटल फर्स्ट के मर्जर से 18 दिसंबर 2018 में बनी थी। अगर IDFC बैंक के बिजनेस को समझें तो ये बैंक लोन्स बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे ब्रिज, बिल्डिंग्स, रेल लाइन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए देती है, जिसे हम होलसेल और इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स भी बोल सकते हैं। अब आप ये बात तो जानते ही हो कि जब भी कस्टमर कुछ बड़ा या ज्यादा क्वांटिटी में खरीदता है तो कस्टमर दुकानदार से डिस्काउंट जरूर मांगता है। उसी तरह क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स को बनाने में बहुत पैसे लगते हैं तो लोन का अमाउंट बड़ा होता है, इसलिए कस्टमर यहाँ इंटरेस्ट रेट को कम रखने के लिए पुश करता है और IDFC को इंटरेस्ट रेट कम रखना पड़ता है। इसी चीज को नजर में रखते हुए IDFC बैंक कोशिश कर रही थी कि वो लोन रिटेल कस्टमर्स को दे पाए, जिससे वो क्लाइंट से हायर इंटरेस्ट भी चार्ज कर पाए और उनका रिस्क पर क्लाइंट भी कम हो जाए। अब अगर बात कैपिटल फर्स्ट की करें तो ये एक NBFC थी जो छोटे बिजनेसेस और रिटेल कस्टमर्स को लोन देती थी। कैपिटल फर्स्ट उस समय कोशिश कर रही थी कि वो कैसे एक NBFC से बैंक बन जाए। NBFC का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मतलब कंपनी लोन पर पैसा तो देती है पर कंपनी के पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है, जिसकी वजह से उसे बैंकिंग रिलेटेड फैसिलिटीज जैसे कम ब्याज पर पैसा नहीं मिल पा रहा था। इसी कारण से कैपिटल फर्स्ट NBFC से बैंक में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रही थी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, IDFC बैंक के पास बैंकिंग लाइसेंस था पर रिटेल कस्टमर्स नहीं थे और कैपिटल फर्स्ट के पास रिटेल कस्टमर्स थे पर बैंकिंग लाइसेंस नहीं था, जिसकी वजह से ये मर्जर उन दोनों कंपनीज के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता था। इसीलिए कंपनीज ने बेनिफिट को समझा और दोनों कंपनीज 18 दिसंबर 2018 को मर्ज हो गई। अब दोस्तों, ये तो उनका मर्जर था, लेकिन अब देखते हैं कि कंपनी के मर्जर के बाद इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। सबसे पहले ये ग्राफ देखिए जो हमें कंपनी का रिटेल और होलसेल लोन का मिक्स बता रहा है। इससे आप ये समझ पा रहे होंगे कि कैसे धीरे धीरे होलसेल लोन का परसेंटेज कम हो रहा है और रिटेल लोन्स की तादाद बढ़ रही है। 2018 में रिटेल लोन लगभग 10% का था और आज के दिन 72% ऑफ द टोटल लोन बुक रिटेल लोन्स का है। और तो और आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे कंपनी का टोटल लोन बुक 73,000 करोड़ से 131,000 करोड़ तक पहुंच गया है। अब इसके बाद बात करते हैं कंपनी के CASA रेशो पर। CASA रेशो का फुल फॉर्म होता है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट रेशो, जिसको आसान भाषा में समझे तो जितना डिपॉजिट कस्टमर का बैंक के पास पड़ा हुआ है उसका कितना परसेंट पैसा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के रूप में पड़ा हुआ है। क्योंकि करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा बैंक को सबसे सस्ता पड़ता है, मतलब उन पैसों पर बैंक को सबसे कम ब्याज देना पड़ता है। तो जितना CASA बढ़ेगा उतना बैंक के बिजनेस के लिए अच्छा होगा। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि इस कंपनी का CASA धीरे धीरे बढ़ रहा है। मर्जर वाले साल में CASA रेशो 11.5% के आसपास था, जो आज 50% के करीब पहुंच गया है। अब नजर डालते हैं कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर, मतलब कितने परसेंट ब्याज पर कंपनी लोन दे रही है माइनस कितने परसेंट ब्याज पर कंपनी लोन ले रही है। जहां कंपनी मर्जर वाले साल में 1.84% मार्जिन पर धंधा करती थी, आज के समय में वो मार्जिन लगभग 6% के आसपास पहुंच गया है। तो दोस्तों, जैसा हम देख सकते हैं, IDFC फर्स्ट बैंक एक ऐसा बिजनेस रहा है जहां दोनों कंपनीज ने मर्जर के फायदे को समझा, प्रोडक्ट मिक्स को चेंज किया और अपने मार्जिन को बढ़ाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके कुछ ऐसे मर्जर्स के बारे में जरूर बताएं जिसपे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं। बाकी रही बात इस वीडियो की, तो इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।